हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। तो अपनी नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे चलाते हुए मैं आपके सामने लाई हूँ वीडियो नंबर 6, जिसके अंदर हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का मतलब क्या है कि डेसिमल को हमने करना है। तो जैसे कि मैंने अपने फॉर्मूलेज में आपको बताया, एक होता है डेसिमल में, एक होता है डेसिमल को। ठीक है, तो डेसिमल में नहीं है, यहाँ पर क्या है, डेसिमल को हमने क्या करना है, डेसिमल को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसी भी दूसरे बेस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया, 13 हमारा एक डेसिमल नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो जब हमें डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 13 को 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पर आया 2 6 12 और 1 हमारा रिमाइंडर बच गया। आपको पता है यहाँ पर जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। तो 2 3 6 आया तो 0 रिमाइंडर आ गया, 2 1 2 आया तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा ही डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आ गया 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब मैं इसी में, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी के अंदर देखो मैंने लिया 13.235, तो 13 की कन्वर्जन तो हमने कर ली, बाइनरी में ऊपर करी है ना, तो वो हमारे पास है ये 1101। अब बची हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो अब हम देखेंगे कि अब हम कैसे करेंगे। देखो, जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट, आपका डेसिमल हो लेफ्ट की तरफ, ठीक है, मैं फ्रैक्शनल पार्ट में बात कर रही हूं, क्या हो बेटा, डेसिमल हो आपका लेफ्ट वाली तरफ। ठीक है, और आपने उसको किस में करना हो, बाइनरी में करना हो। तो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आता है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट में तो बस आपको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई ही करना है। ये चीज आपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, मैंने आपको जरूर बताया डेसिमल में, डेसिमल को, लेकिन वो हम किसके लिए यूज करते हैं, इंटीजर पार्ट के लिए। लेकिन जब आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो इसमें आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर करा 2 3 5 को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है। जिस बेस से करना है तो उस बेस से हम करेंगे। तो देखो 2 5 10, 2 5 10, तो 1 बची कैरी, 2 3 6, 6 + 1 7। ठीक है जी, 6 + 1 7, 2 2 4। ठीक है, अब देखो पॉइंट से पहले क्या है, पॉइंट से पहले है मतलब कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो हमने क्या लिखा बेटा, पहला हम क्या लेंगे, इसके अंदर जो हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं ना, तो हम हमेशा कौन सा लेते हैं, पॉइंट के आगे वाला पार्ट लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, क्या आ जाएगा, 0। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर दोबारा है 470, तो 470 को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 0, 2 7 14 1, 2 4 1 बची कैरी। ठीक है, 2 4 8 और 1 9। अब यहाँ पर फिर से 0 है तो फिर से 0 आ गया, तो ये फिर से नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब 940 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 0 0, 2 4 8, 2 9 18, 2 9 18। अब यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3, पीछे से काउंट करो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो डेसिमल से जो पहले वाला नंबर होता है ना, उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सबसे पहले आया 0, फिर आया 0, फिर आया 1। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो कन्वर्जन बनेगी, सीधा सीधा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, 0.235 डेसिमल की जो कन्वर्जन बनेगी, तो पहले आया 0, फिर आया 0, फिर आया 1। ठीक है, तो हम इसका टोटल जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि 13.235। ठीक है, इसकी कन्वर्जन अगर हम बाइनरी में करें तो हमारा आंसर आएगा, जो इंटीजर पार्ट है वो है 1101 पॉइंट, इसका ये वाला लिखेंगे 001। ठीक है जी, ये है इसका बाइनरी कन्वर्जन। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में पक्का आ सकता है कि मैम आपने इसको यहां तक ही क्यों करा, आगे तक क्यों नहीं करा। तो ये बेटा आप क्या करेंगे, मतलब मैक्सिमम हम 3 3 तक ही हम लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपके पास आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसके पास आप उसका मतलब जो चॉइस वाला आंसर है वो आप मैच करके देख सकते हैं कब तक कहाँ तक हो रहा है। अदरवाइज नहीं तो हम इसको 3 तक ही रखेंगे, मैक्सिमम हम इसको 3 तक ही रखेंगे। आई होप बेटा आपको ये वाली कन्वर्जन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है जी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।